और चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका। सांप से जहर निकालने के मामले में एफआईआर दर्ज जो है वो रद्द नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सांप से जहर निकालने के मामले में जो एफआईआर दर्ज है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि एल्विश यादव जो कि भारत के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाते हैं, तमाम रियलिटी शो में अपना योगदान भी उनकी ओर से दिया गया है, कुछ गाने भी उनकी ओर से बनाए गए हैं, लेकिन तब वो विवादों में घिर जाते हैं जब उनका एक पोस्ट सांप के साथ आता है और साथ ही कई आरोप उन पर लगते हैं। उसके बाद कुछ बयान निकलकर सामने आते हैं जिनमें से कुछ सपेरे भी शामिल थे, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। सांप से जहर निकालने के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, तो ये बड़ा झटका उन्हें लगा है, उम्मीद थी उन्हें कि किसी तरीके से जो एफआईआर है उसे रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, एल्विश यादव की तरफ से एल्विश यादव के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी मार्च 2024 में, उसमें जो चार्जशीट थी उसको एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और एल्विश यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने फार्म हाउस पर रेव पार्टी का आयोजन किया था और उसमें सांप के जहर का इस्तेमाल भी किया गया था। और उनकी फ़ोटो तस्वीर सामने आने के बाद मेनका गांधी की संस्था की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसमें एल्विश यादव 5 दिन के लिए जेल भी गए थे। तो उस पूरे मामले में चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी और तमाम लोगों के बयान दर्ज थे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एल्विश यादव ने उस याचिका को, उस चार्जशीट को चैलेंज किया था जो एफआईआर में उनके खिलाफ दायर हुई थी। और उस चार्जशीट को चैलेंज करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि एल्विश यादव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उसमें तमाम गवाह हैं, तमाम ऐसे एविडेंस हैं जो सामने आए हैं और उनका परीक्षण जो है वो वहाँ की कोर्ट करेगी, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में एल्विश यादव के खिलाफ जो चार्जशीट है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। उसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसमें गवाहों के बयान हुए हैं, 24 के करीब उसमें गवाह हैं और इसके आधार पर उनकी जो चार्जशीट है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। अब वहाँ की कोर्ट, जो नोएडा की कोर्ट है, वो इस पूरे मामले पर फैसला लेगी और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल कोर्ट ने चार्जशीट रद्द करने की एल्विश यादव की मांग को खारिज कर दिया और एल्विश यादव के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका है। दीपशिखा, बिल्कुल। और देखिए मानवेंद्र, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो अभी के जो युवा हैं उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, चाहे किसी सिंगर की बात कर ले या किसी अभिनेता की बात कर ले, उनकी ओर से केस में फंसना एक ट्रेंड भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ एक मामला नहीं है उनके साथ। ऐसे अभी कई और मामले हैं जहां पर उन्हें कभी अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ता है, जहां पर अपने कमेंट को कभी वापस लेना पड़ता है या फिर मुसीबतों में वो फंसते रहते हैं। क्या में एल्विश यादव के फॉलोवर हैं और आज की जनरेशन में लाखों ऐसे युवा हैं या फिर कहें कि यूथ हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तमाम बच्चे भी उनके वीडियोस देखते हैं और एक तरह से एक यूथ आइकॉन के तौर पर एल्विश यादव को लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, सांप के 20 ml सांप का जहर भी जो था वो बरामद किया था जब उनके यहाँ वहाँ पर छापा मारा था पुलिस ने, तो सांप का जहर इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था, ऐसा आरोप लगा था। और ये भी कहा गया कि रेव पार्टियाँ आयोजित होती थी, उसमें विदेशों से लोग आते थे, विदेशों से लड़कियों को बुलाया जाता था और इस तरह के तमाम आरोप लगे थे। 5 दिन के लिए मार्च में एल्विश यादव मार्च 2024 में जेल गए थे इस पूरे मामले में और बाद में पुलिस ने इसमें एफआईआर फाइल की थी अप्रैल 2024 में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एल्विश यादव और उनसे जुड़े तमाम जो उनके जो फैंस हैं उनके लिए भी एक तरह का सबक है कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप एक यूथ आइकॉन हैं, तो आपको अपने फॉलोअर्स को सही रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और अपनी सोशल इमेज को भी किस तरीके से रखना चाहिए। शुक्रिया मानवेंद्र, आपको ये जानकारी दे दे। एल्विश यादव जो कि सांप के जहर के मामले में फंसे हुए, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन अब वहां से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है।